साबिक वफाकी वज़ीर और सियासी रहनुमा, ये फरमाइएगा कि अभी एक आपने कुजे में बम मारा है जिसे कहते हैं मैं ये कहूँगा अचानक मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, आपकी लाहौर में हॉस्पिटलाइज हैं वो, और अचानक ही पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं, कुछ आप पे तनकीद कर रहे हैं। क्या ये आपने कुजे में बम क्या मारा है, ज़रा बताएंगे आप? नहीं, सच्ची बात यह है कि कोई ऐसा बड़ी को प्लान नहीं था काम। वो इशू ये था कि महमूद मौलवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आए थे, और इस्लामाबाद में उन्होंने वो आए तो बात हो रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बीमार हैं, उधर PKI है, वो एक PKLI में है, उनका कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने कहा कि तो बात ये हो रही थी कि ये जो लीडरशिप है, ये जो लोग जेलों में चले जाते हैं उनको पूछते ही नहीं दोबारा। जैसे आपके प्रोग्राम में भी पहले भी ये बात हुई थी कि मैं 7 महीने जेल रहा, कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई तुम जिंदा हो, मर गए हो, क्या हो गया, जैसे तो यही एटीट्यूड होता है। तो मैंने उन्हें कहा वैसे अगर हम जा सके तो हमें जाना चाहिए शाह साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चले, मैं कल जो हूँ यहाँ पे फारिग हूँ और चलते हैं, और इमरान इस्माइल जो हैं उनका भी पता करते हैं, अगर वो भी चलना चाहते हैं। तो इमरान ने कहा बिल्कुल मैं चलता हूं। इमरान इस्माइल का नाम कहाँ से आया? मतलब ये मैं और महमूद मौलवी साहब बात, हम आपस में राब्ता रहता है, दोस्त है पुराने, सब ज़ाहिर है पुराना, हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, बाकी सब दोस्तों से भी ताल्लुक रहता है। तो वो भी उन्होंने कहा बिल्कुल फ़ौरन चलें। वहाँ जब हम गए तो पहले कोट लखपत में तारीख थी, तो एजाज चौहब से भी, महमूद रशीद साहब, ये सब लोग वहाँ पे जो कारकुनान हैं वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई, एजाज चौहब से भी होगी। एजाज चौहब से ज़रा तफसीली हुई अलहदा, और उसके बाद हमें शाह महमूद कुरैशी साहब के पास भी चले गए। और वहाँ से मतलब हम तो फ्रेंकली कोई ऐसा तस्वीरें वगैरह हम तो नहीं देना चाह रहे थे, वो कोई और एक छुप के मीटिंग कर रहे थे, खुफिया थी? छुप के नहीं, लेकिन मतलब हमने सोचा नहीं था कि पब्लिसिटी चाहते थे, पब्लिसिटी हो जाए। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, आपने कहा वहाँ चले गए, इतना आसान तो नहीं है मुलाकात करना शाह महमूद कुरैशी साहब। हॉस्पिटल में इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी इजाज़त तो लेनी पड़ती है। कहाँ से ली इजाज़त, कैसे मिली, कुछ थोड़ा सा ये भी बताएं, लोग हमें सवालात उठा रहे हैं। ये तो महमूद मौलवी साहब का इनिशिएटिव था, उन्होंने गए हैं, और सच्ची बात यह है कि मैंने उनसे नहीं पूछा कि क्या इजाज़त ली, क्या ली। पंजाब हुकूमत ने दी होगी ना इजाज़त, तो या नहीं, लेकिन उससे पहले भी बाकी नहीं, जब हम गए हैं तो उस वक्त उनके पास सारी फैमिली बैठी थी, लोग बैठे थे। आई डोंट थिंक सो इतना आसान होता है। जेल में हैं, कैद में हैं, जेल में नहीं है, जेल में नहीं कैद में हैं, लेकिन कुछ तो पैरा होता है पुलिस का। हॉस्पिटल में आसान, इसीलिए तो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जब हॉस्पिटल्स में थे तो उनकी मुलाकातें बड़ी आसान होती। तो आप समझ रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के रास्ते पे चल पड़े हैं? 2-2.5 साल उन्हें जेल में हो गए हैं, अगर वो बीमार हो गए हैं तो वो नवाज शरीफ साहब का रास्ता तो और था ना। तो ये तो खड़े हैं लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए। तो यही तो आप लोगों पे ऑब्जेक्शन तो यही आ रहा है पार्टी PTI की तरफ से कि ये खड़े हैं लोग और आप लोग इन्हें बिठाने जा रहे हैं, ऐसा है? कैसे बिठाने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग इनको चाहते हैं कि इमरान खान डट के खड़ा है, यानी अगर वो और ये आप हौसला तोड़ना चाह रहे हैं, अलग से पार्टी में एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, और ये सारी बातें हो रही हैं। नया ग्रुप क्या कह रहा है? नया ग्रुप कह रहा है, हाँ कह तो ये रहे कि इमरान खान को रिहा करो। तो इमरान, जो बंदे ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करें, और उन्हें जो है वो एक पॉलिटिकल स्पेस दी जाए, वो फिर क्या ग्रुप बना? तो आप ख्याल में वो लोग सिंसियर हैं इमरान खान के साथ? वो ही तो सिंसियर है। अगर वो ही सिंसियर हैं तो फिर असद उमर ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं इसका हिस्सा, मुझे ना कहा जाए। असद उमर साहब अगर समझते हैं कि इमरान खान को नहीं रिलीज होना चाहिए और शाह महमूद कुरैशी साहब और इरशाद चौधरी साहब को भी और रगड़ा लेना चाहिए, तो फिर मैं तो कुछ नहीं। वो देखें, वो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, वो पोस्टर बॉय थे, ये तो, और फिर उन्होंने इतना बड़ा ट्वीट किया। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग होंगे जो समझते यही हैं कि ये जो इमरान खान की रिलीज़, देखें मैं आपके प्रोग्रामों में पहले भी, एक तरीका है, नुक्ता नज़र है देखने का। एक नुक्ता नज़र ये होगा जो हुकूमत का होगा कि जी देखिए हमारे मामला तो अमेरिका से भी सही हैं, सऊदी अरेबिया से भी सही हैं, चीज़ें हर ज़बरदस्त हमारे कंट्रोल में, हमें क्या ज़रूरत है बात करने की। और दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, जो PTI के अंदर एक नुक्ता नज़र है कि नहीं जी, हम तो जब तक इनकलाब नहीं आएगा इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। हम इन दोनों नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करते हैं। नहीं, आप बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि ये शक क्यों है आप पे, शक ये है इमरान इस्माइल पे, महमूद मौलवी पे, और पार्टी के अंदर लोग कर रहे हैं शक, और कुछ बाहर बैठे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, मैं यही आपसे देखे ना, बात यह है, तबकात है, लोग हैं। मैंने खान साहब को डाला में जब मिला, मैंने उन्हें कहा सर आपने
40-50 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्रिएट कर दी है जेल के अंदर आके। 40-50 मिलियन डॉलर की। मैंने कहा जी अब आपके नाम के ऊपर फंडिंग होती है, वकीलों को देने के लिए पैसों के अलग फंडिंग होती है, यूट्यूबर बैठे हुए हैं वो आपके नाम के ऊपर यूट्यूब फंड कर रहे हैं, बाहर लोग बैठे हुए हैं जो सारी आपके नाम के ऊपर बेच रहे हैं, ये लोग आपको बाहर नहीं आने देंगे। मैंने कहा जी ये बात ठीक है आपकी। खान साहब का क्या रिस्पॉन्स? मैं आपको पूरा वाकया सुने। मैंने उन्हें कहा जी आपको बाहर आसानी से नहीं आने देंगे। तो ये नुक्ता नज़र जब आप खुद अग्रेसिव बातें करते हैं और आप इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को इस तरह से टेक ऑन करते हैं तो ये ठीक है, वो आपको अंदर रखना चाहते हैं, कोई शुबा नहीं मुझे, वो आपको अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग बहुत ज़्यादा आपके भी जो है वो 24 घंटे आपको भी उठा के रखते हैं ना कि बस ये इनकलाब ही आना है तो आपने आना है, वो आपके लिए नहीं कर रहे। ये 40-50 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जिनमें उनका शेयर है। तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा सच्ची, उन्होंने कहा मुझे कितनी बड़ी चल रहा है। मैं कह ये पूरी गेम चल रही है, ऐसे आप ना करें। हमें देखिए, मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम में कितनी दफ़ा बात ये कर चुका हूँ, पाकिस्तान में हमारा कोई मकसद और नहीं है सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना है। सियासी दर्जा हरारत कैसे नीचे आएगा? एंगेजमेंट से। अगर हुकूमत और हुक्मरान ये समझें कि उन्होंने पीटीआई को और इनको एंगेजमेंट ही नहीं करनी, तो मुझे आप बताइए पीटीआई के पास, इमरान खान के पास सवाए इसके क्या चारा रह जाता है कि वो रोज़ लॉन्ग मार्च हों, रोज़ाना एहतजाज हों, इस्तीफ़े हों, चीज़ें हों। लेकिन अगर हुकूमत एंगेजमेंट करती है तो फिर पीटीआई को भी उनको रास्ता देना चाहिए। फिर ये भी ना करें कि छोटी सी जब रिलीफ मिलती है तो आप सर पे चढ़ जाए, पे देखा हमने करा लिया, ये ना करें आप। पीटीआई को एक कदम पीछे हटना है, हुकूमत को, हुक्मरानों को एक कदम आगे बढ़ना है। दिस इज़ द ओनली वे जिससे हम पाकिस्तान के अंदर, और पिछले प्रोग्राम में आपको याद है मैंने आपको कहा था कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपका हो रहा है, मीडिया का हो रहा है, जिसका जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। हर दौर में होता है। हर एक तो जो पर्सनल है, मैं पर्सनली में कह रहा, मैं मीडिया की गल पर्सनल में गल आज से कर रही थी। हमारे दौर में मीडिया बड़ा आजाद था। तो पहले गवाही दो, मैं पर्सनल गाली की थी, मैं मीडिया की बात। अच्छा, अब आगे जाए। मीडिया का हो रहा है, सिविल सोसाइटी का हो गया, आइन का हो गया, हमने इनको भी तो बचाना है ना। तो एक कदम इससे ऊपर जाना। अब मेरी ख्याल के अंदर अब हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, मैं हैं, कुछ लोग इसमें हमें अब ऐड भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे चौधरी सरवर साहब हैं और लोग हैं, वो लोग भी इसमें अब आ जाएंगे। तो हम एक गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को मिलना चाहते हैं, पीएमएलएन के मिनिस्टर्स। किस को मिलना चाहते हैं? अब देखते हैं उनमें से आपके ख्याल में प्रेफरेंस किसकी होगी? आप अब जाहिर वहाँ भी हॉक्स और डव्स दोनों हैं। देखिए, मैं नाम लूंगा ना फिर अच्छा तो पता ना, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ठीक, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर से भी मुलाकात करें, ताकि हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखें ये जो लोग हैं, जो 70 साल से ऊपर के लोग, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, और इनको कितनी आपने जो है वो हम भुगतना है इन्होंने। आप सियासी टेम्परेचर नीचे चाहते हैं। ये असल पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने 2-2, 2.5 साल अंदर हो गए। इनको मौका दें, ये लोग बाहर निकलें और एक टेम्परेचर नीचे आए। इमरान खान को, बुशरा बीबी को रिलीफ दें, यहाँ से हम आगे चलें। ठीक। अच्छा, आपने जिक्र किया चंदा चोरों का कि वो इमरान खान के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं और वो सब कुछ करते हैं। हमने देखा कि वही लोग टीटीपी के साथ, जो दहशतगर्दों की तंजीम है, उसके साथ मुज़ाकरात पे जोर देते हैं, लेकिन इमरान खान को कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात ना करें। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है, ये सिर्फ पैसे की वजह से है या ये लोग किसी और एजेंडे पे हैं? देखिए, यहाँ पे लोग हैं जो माचिस लेके खड़े हैं, जो ही अलाव कम होता है वो दोबारा तीली लगा के उस अलाव को बढ़ाना चाहते हैं। माजी में देखें ना, हमसे क्या गलती हुई, हमसे जो मैं बात कर रहा था कल परसों, हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे पीटीआई के और वो भी एग्री कर रहे थे। हमने उनसे, मैं कह रहा था कि हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब पार्टी ने हम पे जोर दबाव डाला कि आप एस्टैब्लिशमेंट से अपने राब्ते ख़त्म करें, तो हमने उस दबाव में राब्ते ख़त्म कर दिए। हमें बिल्कुल नहीं ख़त्म करने चाहिए थे। अब यही बात है, आप पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, आप कहते हैं जी इनसे तो हम जो है वो बात ना करें, टीटीपी से बात कर लें। किस कदर अहमकाना बात है। नहीं, लेकिन ये बात समझ क्यों नहीं आती आपके पीटीआई के सपोर्टर्स को? पीटीआई के सपोर्टर्स को समझ नहीं आ सकती ना। पीटीआई की इतनी गुमराही उन लोगों ने फैलाई हुई है, आप लोगों का नैरेटिव इसका मतलब है कमजोर है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो प्रॉब्लम ये होता है, तो आपके ख्याल 70 साल सारे लोग इतने मैग्नेनिमस नहीं होते जितने आपने किया। जैसे आपने कह रहे हैं ना कि आपने कभी जाती बात नहीं की है, सारे लोग इतने मैग्नेनिमस तो नहीं। चुप ही करवा दिया मैग्नेनिमस कह के। चले, मैं मान लेता हूँ।
नहीं, तो मैं सिर्फ आपसे कहना ये चाहता हूँ, पर्सनल एक जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसमें रैशनैलिटी खो गई। मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर जो लोग हैं इनको अगर रिहा किया जाएगा तो टेम्परेचर नीचे आएगा, फिर वो लोग जो बातचीत के हक में हैं, जो टीटीपी स्टाइल नहीं चाहते, वो उन तक नैरेटिव पहुंचेगा और असर करेगा। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट एब्सोल्युटली। आप मिसाल के तौर के ऊपर अब ये जो लोग हैं सारे, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, उनके ऊपर तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि इन्होंने इमरान खान को जो है वो छोड़ा या किया। इस उनसे ज़्यादा कुर्बानी और क्या करें। कुरैशी को कह देंगे लोग, वो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं जी वहाँ सूबा अलग बन रहा है, उनको वहाँ पार्टी दे देंगे, ये कर, अभी बातें हो रही हैं। 2 साल पहले छोड़ देते, शाह साहब ने छोड़ना होता। वो जब जो बंदा सफर कर रहा है, जो उसी पे शक किया जा रहा है, वो लोग नहीं, और करता कौन है? जो बाहर बैठा हुआ है, जिसने ज़िंदगी में जिसके ऊपर कभी कोई पर्चा नहीं हुआ, जिसने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वो बैठ के बाद में आता है, काम शाम करके आता है, रात को वो 2-4 सब लोगों को गालियाँ निकालता है, सो जाता है, सुबह उठता है, नाश्ता करता है, उसके बाद फिर 2-4 गालियाँ निकालता है, फिर काम पे चला जाता है, फिर इस तरह तो नहीं ना पार्टियाँ चल सकती। देखिए, एक ही इस पार्टी का प्रॉब्लम। फिर देखें ना, खान साहब, इसीलिए देखें ना, इसमें हमने खान साहब से तो मैंडेट नहीं है हमारे पास, ना ही हमने खान साहब से पूछा है। हम तो खान साहब को रिहा कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं इमरान खान, बुशरा बीबी, इन लोगों को जो है, और बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो बाहर आए, मुल्क का टेम्परेचर नीचे आए। और एक और चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखें, पाकिस्तान में हमेशा ये तरीका रहा है कि अपोजिशन दुआ करती है कि एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की लड़ाई हो जाए और हम और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर हुकूमत के खिलाफ आ जाए। ये कोई तरीका नहीं है। जब हम कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस इक्वेशन में शामिल करना ज़रूरी है, तो वो इसलिए ज़रूरी है कि ये ट्रेडिशन ख़त्म होनी चाहिए। सो वी शुड स्पीक टू विद द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट फॉर अ कम्प्रिहेंसिव फार्मूला इन द एंड। फ़िलहाल हमारी तवज्जो सिर्फ इतनी है, टेम्परेचर नीचे लाएं, और टेम्परेचर नीचे आएगा जब आप जो राइटफुल लोग हैं उनको आप राइटफुल, ये भी हम नहीं कह रहे कि आपने कोई उनसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ उनको देना है, आपने उनको जो कानूनी रिलीफ है वो अच्छा, लेकिन ये बात आपकी बड़ी लॉजिकल है, कानूनी रिलीफ उन्हें मिले, लेकिन शक जो है, शक का जो पौधा है, बीज नहीं अब तो पौधा है ना, और वो बाहर बैठे लोग आप कह रहे हैं उसको पानी भी दे रहे हैं, वो सबसे पहले वही शोर में चाहते हैं डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। क्या डील? आप पीटीआई के लोग ही नहीं, पीटीआई की लीडरशिप को बाहर आने देना चाहते हैं। मेरा ये मतलब है। नहीं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मुझे आप बताइए कि ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं या जो लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, भाई वो इस बात के ऊपर ये कहना कि ये महमूद मौलवी ने या इमरान इस्माइल ने या फवाद चौधरी ने या बाकी जो सारे हमारे दोस्त हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और ये जो शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, ये लोग बाहर आएँ, तो मुझे ये बताएं कि वो क्यों इनको जेल में रखना चाहते हैं? अभी आपने खुद बताया इकोनॉमी है उनकी, जेल इकोनॉमी, जैसे वॉर इकोनॉमी होती है, ये जेल इकोनॉमी है। तो और लीडरशिप की, अच्छा, और इससे टेम्परेचर ऊपर रहे, ठीक, टेम्परेचर ऊपर है, लड़ाई की कैफियत। ये तालिबान यही तो कर रहे हैं, दहशतगर्द, कि जी एक जंग लगी रहे जिसमें उनका नारकोटिक्स का बिजनेस चले, स्मगलिंग का सिमरिंग रहे, ठीक, सिमरिंग करते रहना चाहते हैं। लेकिन बात यह कि सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल अलीमा खान करती हैं, और वो इमरान खान को मैसेज लेके आती हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। नहीं, शेर अफजल अच्छा, चले ठीक है, मरवत साहब तो बादशाह आदमी है। नहीं तो बादशाह हैं, तो फिर उनको डिनाइल तो कोई नहीं आया। ठीक है, चले आप। तो मैं ये सवाल ये है कि जब वही बहन ही नहीं चाहती, ये एक थ्योरी है कि बहन ही नहीं चाहती। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने लिखा है ये कि अगली वज़ीर आज़म अलीमा खान होंगी, उन्होंने लिखा है, उनके बहनोई हैं, वो तो रिश्तेदार हैं, उन्होंने लिखा है। तो फिर क्या फैमिली के लोग भी, मैंने हफीजुल्लाह खान साहब को बाहर नहीं आने देना, मैंने हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से कहा कि बड़ी माजरत दे नाल तुसी सारे न्याजियां च कोई बंदा पैदा होया और इमरान खान है, उस ते इलावा तुहाडे च कोई बंदा नहीं है, इस वास्ते तुसी ओहदे नाल ही जेड़ा बैठ करो। सारे न्याजियों के बारे में ये बात ना करें, सही बात है, तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे भी दोस्त हैं। लेकिन इस पे इनके पास इमरान खान के अलावा कोई बंदा नहीं है। बंदे से मुराद आपकी के इंटेलिजेंस, सब्सटेंस जो लोगों को साथ लेके चलने की, हम बहस कर सकते हैं, वो अपना एक बंदा सब्सटेंटिव आदमी जो लोगों को साथ लेके चलने की एहलियत रखता हो, जो लीडर है, बाकी कोई नहीं है। अलीमा बीबी का जो रोल है वो इस हद तक ज़रूर है कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक उन्हें चलानी चाहिए, लेकिन चूँकि वो पॉलिटिशियन नहीं है और उन्होंने अपने आप को जो सराउंड किया, फिर खान साहब ने भी जो किया, लेकिन अब जो सलमान राजा हो गए या ये जो सारे लोग हो गए तो पॉलिटिकली सियासी नाबालिग है ना, इनसे क्या होने का। आप पहले ये बात समझते रहे हैं कि
खान साहब की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना पड़ेगा स्ट्रीट पे। अब आप कहते हैं कि वो नाकाम हो गई है तहरीक, वो नहीं चल सकती, खान को ऐसे रिहाई नहीं मिल सकती, ये तरीका है कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए, निगोशिएट किया जाए। तो आप अभी जो नए वज़ीर आला आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये और उनके साथी मिल के जो कह रहे हैं हम खान को रिहा करवा लेंगे सड़कों के ज़रिए, आप क्या समझते नहीं करवाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो उनको इमरान खान, जब आप शुरू से ही ये करेंगे कि ये तो दहशतगर्द है, इसको हमने वज़ीर आला नहीं बनने देना, इसके लिए हम ये कर देंगे, वो तलखियाँ पैदा होंगी। बट टू बी फेयर विद सोहेल आफरीदी, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, उन्होंने अभी तक बड़ा अच्छा कंडक्ट किया। देखिए, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल PMLN अमीर मुकाम साहब को कॉल किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कॉल किया, दिस इज़ द वे टू गो। अब वो उन्होंने यहाँ पे आके डाला में कहा कि डायलॉग होना चाहिए। तो आप सुहेल आफरीदी को मैं अर्ज़ी ये कर रहा हूँ कि अगर आप इंगेजमेंट ही नहीं करेंगे, अगर आप उसको रास्ता ही नहीं देंगे और सिर्फ रास्ता उसके लिए ये बचेगा कि वो एहतजाज करे, तो वो और क्या करें? ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब हमसे बात करने का। लाहौर से तशरीफ़ ला रहे हैं मीटिंग के बाद और सीधा हमारे साथ आए हैं।